भारत माता की। बहनों और भाइयों, ये उन्नाव की धरती की आवाज नहीं दिख रही है। अरे चतुर्थ चरण में चुनाव होने जा रहे हैं। उन्नाव को ही भाग लेना है और उत्तर प्रदेश की 13 लोकसभा सीट पर चुनाव है, तो आज आपकी आवाज 13 की 13 लोकसभा सीटों पर पहुंचनी चाहिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। शस्त्र और शास्त्र की पावन धरा उन्नाव को मैं कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी उन्नाव वासियों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मंच पर उपस्थित लोकप्रिय सांसद और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर सच्चिदानंद हरि साक्षी जी महाराज, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष अवधेश कटियार जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती शकुन सिंह जी, हमारे माननीय विधायक श्री पंकज गुप्ता जी, बंबालाल दिवाकर जी, ब्रजेश रावत जी, श्रीकांत कटियार जी, अनिल सिंह जी, आशुतोष शुक्ला जी, विधान परिषद सदस्य रामचंद्र प्रधान जी, लोकसभा प्रभारी सौरभ मिश्रा जी, संयोजक भगवती रावत जी, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सतीश शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी हमारे पदाधिकारीगण और भारी संख्या में उन्नाव के सभी मेरे उपस्थित बहनों और भाइयों, लोकसभा चुनाव के चतुर्थ चरण का प्रचार आज सायंकाल बंद होने वाला है। बहनों और भाइयों, 3 चरणों के चुनाव हुए हैं। 9 राज्यों में मुझे भी प्रचार के लिए जाना पड़ा है, लेकिन मैं कह सकता हूं पूरे देश के अंदर एक ही आवाज गूंज रही है, और वह है कि फिर एक बार। और जब जनता से मैं पूछता हूं बार बार कि भाई आखिर क्यों, तो कहती है जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। पूरे देश में आप उत्तर में कश्मीर चले जाइए या दक्षिण में तमिलनाडु चले जाइए, पूरब में आप अरुणाचल प्रदेश और उड़ीसा तक चले जाइए या पश्चिम में महाराष्ट्र पहुंच जाइए, हर ओर एक ही स्वर गूंज रहा है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। राम के बगैर कोई हमारा काम भी नहीं। उड़ते हैं, जागते हैं, सोते हैं, सब राम के नाम पर काम। घर में मांगलिक कार्यक्रम होता है, अखंड रामायण, कोई भी अन्य कार्य होता, शुभ कर्म होता है, सुख में दुख में राम का स्मरण। और बहनों और भाइयों, अंतिम यात्रा निकलती है तो भी राम नाम सत्य है कह करके ही हम लोग इस यात्रा को भी निकालते हैं। तो देश का जो स्वर है, 500 वर्षों का तो इंतजार है, ये मोदी जी ने समाप्त करवाया है। और बहनों भाइयों, 500 वर्षों में पहली बार अयोध्या में रामलला ने होली भी खेली है, रामलला ने अपना जन्मोत्सव भी मनाया है, और 500 वर्षों के बाद रामलला अयोध्या में दीपावली भी मनाएंगे। तो हमारी तो पीढ़ी है ना, ये जितनी है एक पीढ़ी, ये जितनी पीढ़ी है
जो 22 जनवरी 2024 के बाद जन्म लिए, के पहले जन्म ले लिए, वो कहेगी कि मैं सौभाग्यशाली हूं, मेरे अपने सामने अयोध्या में रामलला का भव्य प्रतिमा फिर से विराजमान हुई है, रामलला फिर से विराजमान हुए हैं। बहनों और भाइयों, हम लोग अपनी पीढ़ी को भी बता पाएंगे, इस लोक को तो बता ही पाएंगे, अपने पूर्वजों के पास जब परलोक में जाएंगे ना, वहां भी बताएंगे कि देखिए आपकी जो आस थी हमने उसको पूरा किया। लोग कहेंगे कैसे आपने किया? कहना मैंने भी एक वोट मोदी जी को दिया था, योगी जी को दिया था। ये विधायक और सांसद जो चुन करके जाते हैं ना, यही मोदी और योगी की ताकत है, और इनके बल पर हमने भी राम मंदिर के निर्माण में अपना योगदान किया है। तो पुण्य के भागीदार तो आप हो गए, हर व्यक्ति पुण्य का भागीदार हो गया। और बहनों और भाइयों, इसीलिए तो एक और इस चुनाव में राम भक्त हैं और दूसरी तरफ रामद्रोही हैं। रामद्रोहियों के स्वर भी आपको सुनाई दे रहे होंगे। कोई कहता है राम मंदिर भारत के अंदर नहीं बनना चाहिए, ये कांग्रेस के बुद्धिदाता है। समाजवादी पार्टी कहती है, समाजवादी पार्टी कहती है, क्या कहती है समाजवादी पार्टी? कहती है राम मंदिर बेकार बना है। आप मुझे बताओ, मैं पूछना चाहता हूं समाजवादी पार्टी से, क्या वह किसी मस्जिद को कह सकते हैं क्या कि यह मस्जिद बेकार बनी है? क्या उनमें हिम्मत है क्या? वो राम मंदिर पर उंगली उठाते हैं, ये रामद्रोही हैं, क्योंकि इन लोगों ने राम भक्तों पर भी गोलियां चलाई थी। ये राम भक्तों पर गोली चलाने वाले लोग हैं और बड़ी बेशर्मी के साथ आतंकवादियों पर दायर मुकदमों को वापस लेने का काम भी करते हैं। आपने वो दृश्य देखे होंगे। बहनों और भाइयों, जो पीढ़ी आज 35-40 साल की होगी, उसको याद होगा जब 2005 में, 2007 में अयोध्या में राम जन्मभूमि पर, काशी में संकट मोचन मंदिर पर, अयोध्या, लखनऊ और वाराणसी की कचहरियों पर और सीआरपीएफ कैंप पर, रामपुर पर हमला हुआ था। आतंकी हमले हुए थे। आतंकी हमलों के लिए जो अपराधी पकड़े गए, जो आतंकवादी पकड़े गए, उन आतंकवादियों पर मुकदमों को समाजवादी पार्टी ने अपनी सरकार के समय वापस लेने का प्रयास किया। वो तो धन्यवाद है न्यायपालिका को कि वे आतंकवादी बाहर नहीं छूट पाए, और तब कोर्ट ने टिप्पणी की थी अखिलेश यादव की सरकार पर, कहा था आतंकवादियों के मुकदमों को वापस ले रहे हो और कल इन आतंकवादियों को पद्म पुरस्कार से नवाज करके देश की जनता जनार्दन की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करोगे। ये नई न्यायपालिका मूक दर्शक बनी हुई नहीं रह सकती है। बहनों और भाइयों, मैं आज आपसे यही पूछने के लिए आया हूं, क्या आप रामद्रोहियों को चुनेंगे? क्या आपका वोट रामद्रोहियों को जाएगा? क्या आपका वोट आतंकवाद समर्थकों को जाएगा? क्या बहनों और भाइयों, जो राम भक्त है उसकी राजनीति राष्ट्र के लिए है, उनकी राजनीति राष्ट्र के लिए है। और जो रामद्रोही हैं, उनकी राजनीति परिवार के लिए है। अपने परिवार से ज्यादा नहीं सोच सकते। देखा ना समाजवादी पार्टी ने अपने ही परिवार के लोगों को टिकट दिया, बाकी को नहीं दिया। और अभी बाल बच्चे होने दीजिए, पोते नाती पोते हो जाएंगे तो 80 की 80 सीटों पर एक ही परिवार के सब लोग चुनाव लड़ने के लिए आ जाएंगे। यही होगा।
5 पे आ गए, आगे भी बढ़ेगी। ये महाभारत के रिश्ते बहुत लंबे हैं और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, जब व्यक्ति राष्ट्र के हित की चिंता न करके अपने परिवार की चिंता करता है तो विकास का कार्य ठप पड़ता है। प्रदेश और देश के सामने पहचान का संकट खड़ा होता है, सुरक्षा खतरे में पड़ती है। माफिया हावी होकर के जनता का खून चूसते हैं, बेटी और व्यापारी असुरक्षित होता है। और यही नहीं, तब बहनों और भाइयों गरीब कल्याणकारी योजनाओं पर डकैती पड़ती है। लेकिन जब राजनीति राष्ट्र के लिए होती है तो दुनिया के अंदर राष्ट्र का भी सम्मान होता है, देश की सीमाएं भी सुरक्षित होती हैं, देश के अंदर विकास के बड़े बड़े कार्य होते हैं और गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी बिना भेदभाव के जनता जनार्दन को प्राप्त होता है। बहनों और भाइयों, विकास के इन कार्यों के साथ आपको जोड़ने के लिए जमाए उन्नाव देश के अंदर हर घर बिजली की योजना का शुभारंभ हम लोगों ने इसी उन्नाव की धरती से किया था। याद करिए, भारत सरकार के मंत्री को हमने यही बुलाया था और इसी उन्नाव की धरती में कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था। याद करिए, विरासत का सम्मान कैसे होना चाहिए। यहां पे हम लोगों ने उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राव राम बख्श सिंह, श्री चंद्रिका बख्श सिंह, श्री गुलाब सिंह लोधी, महान साहित्यकार सुमित्रानंद, यहां पर निराला जी की हम लोगों ने स्मारक बनाने का कार्य, उनकी प्रतिमाओं को स्थापित करने का कार्य, चाहे वह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हो, चाहे वह यहां की अन्य परंपराओं को सम्मान देने का कार्य हो, और चाहे चंद्रिका देवी के मंदिर में उसको भव्य स्वरूप देने का कार्य हो। ये वही सरकार, प्रदेश वही, तंत्र वही, केवल पार्टी बदली है तो परिवर्तन भी दिखाई दे रहा है, परिवर्तन भी दिखाई दे रहा है। बहनों और भाइयों, समाजवादी पार्टी की यारी तो माफिया से है, वो माफिया के इतर सोच ही नहीं सकते। याद करिए, सरदेव कल्याण सिंह जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, राजस्थान के गवर्नर भी थे, वे दिवंगत हुए। समाजवादी पार्टी ने संवेदना के एक भी शब्द नहीं व्यक्त किए, एक भी शब्द व्यक्त नहीं किए। मुलायम सिंह जी की मृत्यु हुई, मैं स्वयं उनकी जन्मभूमि पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए गया था। लेकिन बहनों और भाइयों, वही अभी हाल ही में एक माफिया मरा, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, और पूरी समाजवादी पार्टी मातम मनाने के लिए गई थी। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, जो लोग हमारे महापुरुषों का अपमान करते हो, हमारे आराध्य देवों का अपमान करते हो, विकास में सेंध लगाते हो, प्रदेश को दंगाग्रस्त करने का कार्य करते हो, क्या उनको सत्ता में आने का अधिकार होना चाहिए क्या? बहनों और भाइयों, आज उत्तर प्रदेश में माफिया और अपराधियों के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है, आज उसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश में दंगा नहीं होता, कर्फ्यू नहीं लगता, बल्कि उत्तर प्रदेश में माफिया नहीं, आज महोत्सव का प्रदेश बन गया है। अयोध्या में दीपोत्सव, मथुरा वृंदावन में रंगोत्सव, आपके काशी में देव दीपावली, और कर्फ्यू का स्थान भव्य कावड़ यात्रा ने ले लिया है। कावड़ यात्रा अब बमबाजी नहीं होती है, कावड़ यात्रा में हर हर बम बम का नारा लगा करके कावड़ यात्रा झूमते हुए निकलते हैं। कोई सुरक्षा में सेंध लगाने का दुस्साहस नहीं कर सकता है। और इसलिए बहनों और भाइयों, आज मैं आपके पास आया हूं प्रचार के लिए, आपके पास
चुनाव प्रचार के लिए केवल आपके पास आज का समय और कल का समय है। केवल 2 दिन का समय भी पूरा नहीं, पौने 2 दिन का समय है। ये पौने 2 दिन का समय देश के लिए दीजिए। देंगे? मोदी जी के लिए देंगे? बाबा जी का प्रतिनिधि बनकर के घर घर जाएंगे? जाएंगे? कमल खिलाने का काम फिर से उन्नाव में करेंगे? बहनों और भाइयों, केवल चुनाव जीतना ही नहीं है, गत चुनाव से ज्यादा वोटों से बाबा को चुनाव जिता के भेजना है। सहमत हैं? जिता करके भेजेंगे। जो रामद्रोही हैं इनकी जमानत जब्त करवाएंगे। जो आपकी सुरक्षा में सेंध लगाते हैं इनकी जमानत जब्त करवाएंगे। जो विकास के कार्यों को ठप करते हैं इनकी जमानत जब्त कराएंगे। गरीबों के हकों पर जो लोग डकैती डालते हैं इनकी जमानत जब्त कराएंगे। तो बहनों और भाइयों, 13 मई को प्रातः 7 बजे से मतदान शुरू होगा। सुबह 5 बजे जागरण होना चाहिए। स्नान करिए, ध्यान करिए, पूजा करिए। अपने घरों को, अगल बगल के घरों को फोन करिए और कहिए आज का पर्व राष्ट्र के लिए समर्पित है, आज का दिन देश के लिए समर्पित है। चलो पहले मतदान करो फिर जलपान करो। बोलेंगे? बोलेंगे? तो मैं आश्वस्त होकर के जाऊंगा कि सक्सी जी महाराज भारी बहुमत से विजयी बनकर के जाएंगे। सभी लोगों से आश्वस्त होकर के जाओ। तो फिर मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की।